अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एस.एम. फ़ारूक सागरी है। आज मैं आप लोगों से बलूचिस्तान के लापता अफराद के मुताल्लिक़ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आजकल हमारे मुल्क में पाकिस्तान में बड़ी बेचैनी पाई जाती है, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और के.पी.के में। मुद्दत से बलूचिस्तान में गुमशुदा लोगों की तलाश का मुतालबा किया जा रहा है। मुज़ाकरात भी हुए मगर लवाही के मुतमईन नज़र नहीं आते। अगर इस दुनिया से कूच कर गए फिर भी उनकी कब्रों की निशानदही कर दी जाए। अगर ज़िंदा है और उनसे पूछ गुछ हो रही है तो ये भी उनके लवाहिकीन को बता दिया जाए, और अगर कोई उनका अता पता मालूम नहीं है वो भी बताया जाए और उनको तलाश करने की कोशिश जारी रखी जाए ताकि ये ऊँट किसी करवट बैठे। ऐसे तो उनके अजीज़ ना जिंदों में होंगे और ना मुर्दों में। कब तक वो इस तरह वक्त गुजारेंगे? वो कब तक ख्वाबों पर अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे? डर है कि कहीं ये चिंगारी शोला ना बन जाए और हम देखते रह जाए। बाद में पछताने का कोई फ़ायदा ना होगा। लगता है हमने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। जब हमने आज़ादी हासिल की थी उस वक़्त हिंदू बनिया कहता था कि ये मुल्क पाकिस्तान नहीं बचेगा, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और एक दिन अखंड भारत बन जाएगा। अभी तो हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पेशगोइयों पर पूरा अमल कर दिया है और बांग्लादेश बना दिया है। ये सब कुछ शामिल था उसमें। क्या अब हम हिंदुओं की पेशगोइयों पर भी अमल करने जा रहे हैं? ज़ोर ज़बरदस्ती से अमन कायम नहीं हो सकता। छोटे सूबों को उनका हक देना पड़ेगा। जब से पाकिस्तान बना है छोटे सूबे वाले पंजाब ही को गालियाँ देते आ रहे हैं। मशरक़ी पाकिस्तान वाले भी पंजाबियों को गालियाँ देते थे। तो मुल्क में हुकूमत पंजाबी ही करते रहे हैं शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है। अब भी पंजाबियों ही को गालियाँ दी जा रही हैं। बड़े सूबों को छोटा करना होगा ताकि उनकी मोनोपोली खत्म हो। आइन को भी तब्दील करना होगा ताकि छोटे सूबों के शहरियों को भी वज़ीर आज़म बनने का मौका मिल सके। तमाम सूबे बराबर कर दो। अब आबादी का लिहाज रखे बगैर ही सबके बराबर हुकूक। बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है। अगर हम अक्सरियती जमात को हुकूमत बनाने देते फिर ये 15 महीना होती कि हम हिंदुस्तान के सामने हथियार डालें। हुकूमत बनाना उनका हक था, उनके पास कोई दूसरा रास्ता ना रह गया था। इसीलिए अवाम सड़कों पर निकल आई और खुद कत्लो गारत गिरी हुआ और इसके बाद मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान में सफ़े मातम बिछ गई और हमारे 90,000 फौजी कैद हो गए। लोगों का मोराल डाउन हो गया, फौज का भी मोराल डाउन हो गया था जो यहाँ मगरबी पाकिस्तान में लड़ रही थी। जहाज़ आते थे और यहाँ से सायरन जो होने के कितने 2 मिनट 10 मिनट बाद जहाज़ आते थे और जब तक वो इंडिया के जहाज़ निकल चुके होते। ये मैं आपको आंखों देखा हाल बता रहा हूँ 1971 में। ये मगरबी पाकिस्तान की सिचुएशन बता रहा हूँ। सबके मोराल डाउन थे। जाहिर है जिसके 90,000 फौजी कैद हो जाए फौज के तो उनको रंग गम नहीं होगा। अवाम को कितना रंग था। एक मिसाल मैं देता हूँ कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, मगर हम फिर भी वही गलतियाँ दोहराते चले जा रहे हैं। ताकत से अवाम को राम नहीं किया जा सकता। हुकूमत अवाम की खिदमत के लिए होती है, ना कि उन पर जुल्म करने के लिए। ज़ोर ज़बरदस्ती से अवाम को नहीं दबाया जा सकता। सही तरीका यही है कि तमाम जमायतें मिल बैठें और मसाइल का हल निकालें। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि कुछ इक़दामात नहायत ज़रूरी हैं। ये कि ख़ानदानी सियासत का ख़ात्मा करना होगा। ये नहीं कि एक ही खानदान चला आ रहा है, वही बेटा बेटी पोता पोती सब वही करते चले आ रहे हैं कि उनको ठेका ले रखा है। या मुल्क में उनसे ज़्यादा कोई काबिल बंदा नहीं है? जागीरदारी निज़ाम ख़त्म करना होगा। इलेक्शन को आसान बनाना होगा, क्योंकि ये जागीरदार फिर आगे बैठ जाते हैं, गरीबों को कोई पूछते नहीं है। इलेक्शन का निज़ाम इतना आसान बनाओ कि गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ सके। कोई रैलियाँ वेलियाँ की ज़रूरत ही नहीं है। आवाम से खिताब टीवी चैनल से कर लो। मौजूदा निज़ाम में एक आदमी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता, सिवाय ऐसे जैसे इद्दी गुजर गए बेचारे। इद्दी ऐसे थे कि बगैर आवाम को जाए भी वो उनको लोग चुन लेते। अब ऐसे आदमी ढूंढो कितने मिलेंगे? मुट्ठी भर होंगे। ज़माना बदल रहा है। अब ये बैलेट सिस्टम जो चल रहा है वोटिंग का, ये निज़ाम ख़त्म होने चाहिए। इसी से सारी बदगुमानी होती है कि 45 में मेरा 47 दे दिया और ये हुआ वो हुआ। वहाँ तो उसी वक्त रिजल्ट आ जाता है।
एक आपको बात याद दिला दूँ कि ये 1977 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भुट्टो साहब ने ज़बरदस्त रिगिंग की थी। एक दफ़ा तो वो जीत चुके थे, अब वो सोच रहे थे कि चलो और इस तरह करके हम और अगला पीरियड भी गुजार लें। ज़बरदस्त उन्होंने रिगिंग की कि अनबिलीवेबल। तो वो जनाब जलसे जुलूस शुरू हो गए और वो आवाम सड़कों पर निकल आए। उन्होंने कहा जी हम नहीं तस्लीम, TNA बन गई, वो सारी जमातों की सब सड़कों पर निकल आए। फिर फौज को आना पड़ा, मार्शल लग गया, सिविल हुकूमत का खात्मा हो गया। तो क्या हासिल किया भुट्टो ने, क्या हासिल किया? ये बेईमानियों से जो हुकूमत करना है ये सही नहीं है। जिसका जो हक बनता है वो उसको देना होगा। अगर सियासत करनी है फिर हेरा फेरी और बेईमानी छोड़नी पड़ेगी। अयूब खां का मैं वाक़या सुनाता हूँ। जब अयूब खां आए तो उन्होंने सियासतदानों पे पाबंदी लगा दी 6 साल के लिए। उसको एब्डो कहते थे ऐसा कि भाई कोई सियासत, और अगर कोई अपना डिफेंड करना चाहे वो अदालत जाए, ये इल्ज़ामात है। तो कोई भी सियासतदान बाहर नहीं आया। अयूब खां को बड़ी हैरानी हुई कि यार ये लोग, इन्हें मुकाबला ही नहीं किया, वैसे ही सरेंडर कर गए। जब उनकी फाइलें वगैरह मंगा के देखी कि जब फाइलें तो दिखाओ, फला बंदे ने क्यों नहीं इलेक्शन में, क्यों नहीं इसने मुकाबला किया, अदालत किया। तो पता चला किसी पे भैंस चोरी का इल्ज़ाम है, किसी पानी चोरी का। वो अयूब खां बहुत हंसा, कहता है यार इतने डरपोक थे ये साबित नहीं कर सकते थे कि हमने भैंस चोरी नहीं की, वो पानी चोरी नहीं की। वो उन्होंने सियासतदान इतने डर गए थे अयूब खां से, उन्होंने कहा यार आफियत इसी में, खामोश हो जाओ, अयूब को हुकूमत करने दो। बस इस तरह अयूब खां ने बड़े शानदार तरीके से हुकूमत की और मुल्क को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इससे अच्छी हुकूमत पाकिस्तान में किसी ने नहीं की सिंस 1947। अव्वल तो यहाँ हुकूमत करने का मौका ही नहीं मिला। 2 साल 2.5 साल 2 साल 2.5 साल अजीब अजीब कानून का कवायद बनते रहे। मार्शल इसीलिए लगते रहे कि ये जो सिविलियन हुकूमत ये नाकाम, उनके पास पहुंच जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट मदद करो, एस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद को, भाई उनका क्या काम है? उनका तो कोई है ही नहीं से एस्टेब्लिशमेंट, तुम खुद ही उनको बुलाते हो, फिर बाद में रोते हो जब वो मार्शल लग जाता है। ये वो अगर अयूब खां का इन्होंने घेराव करके, असद खां ये टॉप पे था सबसे आगे, इन्होंने घेराव करके जब ये बांग्लादेश का चक्कर चल रहा था, अयूब खां ने अगर तेरा साजिश केस पकड़ ली थी और बिल्कुल प्रूफ थे और मुजीब रहमान को कैद कर दिया था। इन कम वक्तों ने सब ने मिलकर उसको रिहा करा दिया और क्या नहीं जी ये है वो है, उसको रिहा करा दिया। बस वो फिर क्या था जनाब तो, और वहाँ असेंबली के इजलास में नहीं गए और वो बांग्लादेश बन गए। ये क्या, जब एक फौजी गया तो दूसरा फौजी आ गया, वो या खां आ गया, तो आ गए। अगर अयूब खां को हटाते ना तो वो इस वक्त ये बांग्लादेश कभी ना बनता, ये मैं आपको बता दूँ, कभी भी नहीं बनता। अब उसके बाद लोग रोते हैं, आप याद करते हैं, हम जैसे लोग और भी रोते हैं। वो अयूब खां कहते क्या था कि तुम मुझे कुत्ता कहते ना, एक दिन देखना जरा तुम्ही को लोग कुत्ता कहेंगे, जो बाकी साहब उनको ही लोग कुत्ता कहेंगे। तो वो तो बेचारा चला गया, उसने बड़ा सुनहरी दौर था पाकिस्तान की तारीख का। इससे अच्छा कोई हुक्मरान नहीं आया हमारे मुल्क में। लिहाजा इनके छोटे सूबों को हकूक दिए जाए इनके। आप इसको ये नहीं कर सकते हो टालम टूली सबकी असम्बलियाँ बराबर मेंबर कर दो बस, चाहे आबादी कम है चाहे ज़्यादा। इससे ज़्यादा, और ये सिंध को तोड़ो, पंजाब को तोड़ो, मुख्तलिफ सूबे बनाओ इनको, उनमें जम कर दो, कोई बलूचिस्तान में, कोई KP में, कोई, ताकि ये बराबर सबके हकूक हो जाए। 4 असम्बलियाँ रख लो, सूबाई असम्बलियाँ, जो इधर काम है यही कि मेंबर वहाँ उसमें चले गए, वो कौमी असम्बली में बन गए, वो अपने वो कर रहे हैं सूबों में हुकूमत, और इधर ही के 10 मेंबर रख के वो बना दी कौमी असम्बली, लेजिस्लेटिव असम्बली, जो पढ़े लिखे लोग होंगे। ये बड़े तरीके निकल सकते हैं। अगर ये पंजाब को अपनी मोनोपोली ख़त्म करना होगा, ये बहुत बदनाम हो गए पंजाबी, उनकी वजह से मुल्क टूट रहा है, पहले भी टूटा और अभी भी डर है कि अभी फिर ना टूट जाए। लिहाजा मेरी तो ये गुजारिश है कि अगर मुल्क को बचाना है तो ये इंसाफ करो, उनके जो गुमशुदा बंदे उनको दिलाओ, जो पोजीशन उनको बताओ, ताकि उनकी तसल्ली हो जाए। और इसके अलावा मैं क्या कहूँगा, दुआई कर सकता हूँ अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे।